हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ मोशन चैप्टर। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स। तो इसके अंदर हम एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों कवर करेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 मीटर इन 4 सेकंड। तो आपको डिस्टेंस दिया है 16 मीटर कितने टाइम के अंदर, 4 सेकंड्स के अंदर। अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड्स। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एवरेज स्पीड is equal to total distance divide by total time। ठीक है, ये है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। अब यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना है, तो पहले 16 मीटर प्लस दूसरा 16 मीटर डिवाइड बाय, उसके लिए टाइम कितना लिया है 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम होगा 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड्स। तो 16 प्लस 16 आ जाएगा 32 डिवाइड बाय 6। तो इसका आंसर आएगा 5.3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यूनिट लिखना नहीं भूलना है, यूनिट लिखना नहीं भूलना है क्योंकि उसका मार्क्स भी कटता है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, एवरेज स्पीड फाइंड करनी थी। फॉर्मूला लगाया हमने टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम और जस्ट डिवाइड किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। मतलब जब ट्रिप स्टार्ट हुआ तब ओडोमीटर जो है, कार का जो ओडोमीटर है जिसमें स्पीड या फिर ये डिस्टेंस देखने को मिलता है। स्पीडोमीटर हमें स्पीड बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, और ओडोमीटर हमें डिस्टेंस बताता है। तो वो कितना था 2000 किलोमीटर, मतलब कि कार ऑलरेडी 2000 किलोमीटर चल चुकी थी। अब आगे क्या, ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। इसका मतलब क्या हुआ कि कार जब स्टार्ट करी वहाँ पर ऑलरेडी 2000 का रीडिंग था। अब ट्रिप जब ख़त्म हुई तब कितना रीडिंग आया 2400। मतलब कार ने ट्रैवल कितना किया होगा, तो वो होगा 400 किलोमीटर। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ट्रिप इफ़ द ट्रिप टुक 8 आवर्स। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिया है 8 आवर्स टाइम। तो कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले फाइंड करना है हमें क्या, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कैसे मिलेगा, जब हमने ट्रिप एंड करी तब रीडिंग था 2400 और जब स्टार्ट की तब रीडिंग था कितना 2000। तो इसका मतलब है कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा 400 किलोमीटर्स। ठीक है, कार ने कितना ट्रैवल किया है 400 किलोमीटर्स और उसके लिए टाइम कितना लिया है 8 आवर्स। ठीक है, तो अब अगर एवरेज स्पीड फाइंड करनी है तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। चलिए, टोटल डिस्टेंस कितना लिया है 400 और उसके लिए टाइम कितना लिया है 8 आवर्स। तो 4 से ये कट अगर करेंगे तो 8 से 50 किलोमीटर पर आवर। ये क्या मिला हमें, एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमें एक और में भी पूछा है, मीटर पर सेकंड में भी हमें फाइंड करना है। तो हम ये जो आया 50 किलोमीटर पर आवर उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर पर सेकंड के अंदर। ठीक है, तो कन्वर्जेशन मैंने आपको सिखाया है, इसको अगर कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड्स के अंदर तो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे इसको। ठीक है, इस पूरे वैल्यूज़ को अगर हमें कन्वर्ट करना है तो 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, इससे अगर मीटर पर सेकंड में जाना है तो हमें क्या करना पड़ता है 50 मल्टीप्लाई बाय 5/18। ठीक है, 50 इंटू 5 कितना होता है 250, 250 डिवाइड बाय 18। ठीक है, 250 डिवाइड बाय 18। तो अब अगर इसको करेंगे तो कितना आएगा, ये 2 से कट हुआ तो आया 9 और ये 2 से कट होकर आएगा 125, 125/9। ठीक है, अगर इसको करना है तो ये आएगा 9 1 जा 9 और आगे अगर चला है तो 3 इंटू 5 मतलब 9 3 जा 20। हाँ, अब बचा कितना 6 8। ठीक है, 0.0। तो
80 मतलब 13 पॉइंट कितना आएगा, 13.8। ठीक है, 13.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं 13.8 मीटर पर सेकंड। तो फर्स्ट आंसर है 50 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड, और सेकंड का आंसर है 13.8 मीटर पर सेकंड्स। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। ठीक है, 180 मीटर कितने टाइम के अंदर, 1 मिनट के अंदर, बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट पाथ। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द उषा। ठीक है, उषा की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो एवरेज स्पीड फाइंड करते हैं। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। चलिए, अब हमें क्या बोला है कि 90 मीटर लंबा पूल है, मतलब पूल का जो लेंथ है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 90 मीटर्स, और वो एक एंड से दूसरे एंड पे, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया जर्नी इस तरफ और वापस उसको टच करके इस तरफ। ठीक है, दोनों तरफ अगर ट्रैवल किया है तो टोटल कितना ट्रैवल किया होगा, 180। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 180 मीटर्स, और उसके लिए टाइम कितना लिया है, देखो शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। अब 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो टोटल टाइम हम लेंगे 60 सेकेंड्स। तो ये कितना आया, 3 मीटर पर सेकेंड। ये क्या मिला हमें, एवरेज स्पीड। ये क्या मिला है, एवरेज स्पीड। दूसरा क्या फाइंड करना है, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो अब अगर एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। चलिए, तो अगर पूल के अंदर एक एंड से स्टार्ट किया है, ठीक है, इस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया है, हम एक तरफ जाकर वापस उसी पॉइंट पे अगर आ जाए, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया, इस तरफ गए, टच करके वापस इस तरफ आ गए, तो हम अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना दूर है। ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और यहाँ पर ही हम वापस आ गए, मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन कैसा है, सेम। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0, और उसके लिए टाइम कितना लिया है, 60 सेकेंड। सो 0 डिवाइड बाय 60 इज इक्वल टू 0। तो उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमें दूसरे पार्ट का आंसर मिला। ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, ठीक है, इससे हमें क्या समझने को मिलता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड्स। ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0। तो अब इसको अगर साथ साथ में लिखते रहे, ठीक है, जो दिया है वो हमें हमेशा साथ में लिखते रहना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। इसका मतलब क्या है कि u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। u कितना है, 0। राहुल पेडल्स इज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड्स। टाइम कितना लिया इसके लिए, t इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स। देन ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसको अगर v1 बोले, ठीक है, तो दूसरी वेलोसिटी कितनी हो गई है, v2, कितनी, 4 मीटर पर सेकेंड्स इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड्स। तो इसके लिए टाइम कितना लिया है, 5 सेकेंड्स। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केसेस।
दोनों ही केस के लिए हमें राहुल का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जब वेलोसिटी 0 से लेकर 6 तक गई, ठीक है, जब वेलोसिटी 0 से 6 हुई, उस केस के लिए हमें टाइम दिया है कितना, 30 सेकेंड्स। तो पहले उसका एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, ठीक है, फर्स्ट केस के लिए। तो उसके एक्सेलरेशन के लिए a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाय t। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम कितना है वो हमें दिया है, ठीक है। तो v का वैल्यू कितना है यहाँ पर, पहले 0 था फिर 6 हुआ, तो v इज इक्वल टू 6, u इज इक्वल टू 0, और उसके लिए टाइम कितना लिया है, 30 सेकेंड्स। तो टाइम की जगह 30 आ गया। तो इसका आंसर क्या आया, 6/30, मतलब कि 1/5, ठीक है, 1/5 मतलब 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमें क्या मिला है, a का वैल्यू 1/5 मतलब कितना हुआ, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो हमें मिल गया जब वेलोसिटी 0 से लेकर कितनी हुई थी, 6। अब वेलोसिटी 6 से कितनी हो रही है, 4, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है देन ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। अब इस केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बताइए, ठीक है। इस केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 6, ठीक है। कैसे, तो राहुल ने एक पॉइंट से स्टार्ट किया था, वहाँ से उसकी वेलोसिटी वहाँ पर कितनी थी, स्टार्टिंग में 0 थी, इस पॉइंट पे आने में कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकेंड्स। अब यहाँ से उसकी वेलोसिटी हो जाती है कितनी, यहाँ तक 4 मीटर पर सेकेंड्स और इसके लिए टाइम लिया है 5 सेकेंड्स, ठीक है। इसके लिए कितना टाइम लिया है, 5 सेकेंड। तो हमने इस केस के लिए एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया। अब हम इस केस के लिए बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाय t। इस केस के लिए बच्चों u कितना होगा, तो यहाँ पर उसकी स्पीड कितनी थी, 6, ठीक है। तो 6 उसकी फाइनल वेलोसिटी है जो कि है 4, ठीक है। उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 4, ठीक है। ये है 4 माइनस इनिशियल वेलोसिटी थी 6 और डिवाइड बाय टाइम कितना लिया है, 5 सेकेंड्स। तो कितना है, -2 डिवाइड बाय 5। तो बच्चों ये आएगा कितना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर आंसर नेगेटिव में आया है, ठीक है। नेगेटिव आंसर हमें बताता है क्या, ये क्या है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव है, मतलब ये क्या है, रिटार्डेशन, ठीक है। तो जैसे कि बताया यहाँ पर रिटार्डेशन कब होता है, जब स्पीड कम होती है। तो यहाँ पर देखो वेलोसिटी पहले कितनी थी, 6, उससे कितना हुआ, 4, मतलब कि वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, तो रिटार्डेशन आएगा, ठीक है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन -0.4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी कैसी है, 0, ठीक है। अ ट्रेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो यहां पर हमें क्या दिया है कि u इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि v कितना हो गया है, 72 किलोमीटर पर आवर। अब ये किलोमीटर पर आवर में है और आगे का जो है टाइम वो मिनट्स के अंदर है, तो इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको मिनट्स के अंदर कन्वर्ट करें तो इससे अच्छा इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो 72 मल्टीप्लाई बाय 5/18, ठीक है, 4, मतलब ये आया 20 मीटर पर सेकेंड्स, ठीक है। ये v को हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, मीटर पर सेकेंड्स के अंदर, तो 20 मिला। और इसके लिए टाइम कितना लिया है, t इज इक्वल टू 5 मिनट्स इज इक्वल टू कितना सेकेंड्स होगा, 5 × 60, 300 सेकेंड्स, ठीक है। ये जो दिया है वो हमने लिखा है। अज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, मतलब a कैसा है, यूनिफॉर्म। आपको उसका वैल्यू फाइंड करना है, द एक्सेलरेशन, ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन, मतलब a यूनिफॉर्म है लेकिन आपको उसका वैल्यू फाइंड करना है। एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी, मतलब आपको फाइंड क्या करना है, सबसे पहले तो a फाइंड करना है और दूसरा फाइंड करना है आपको s, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है वो समझ लो और क्या फाइंड करना है वो समझ लो। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट था इसलिए u इज इक्वल टू 0, v का वैल्यू कितना दिया था, 72 किलोमीटर पर आवर। तो हमने इसको कन्वर्ट किया किसमें, मीटर पर सेकंड के अंदर, बाय मल्टीप्लाइंग 5/18
उसके बाद क्या बोला है, टाइम बोला है कितना, 5 मिनट्स इज इक्वल टू 300 सेकेंड्स। तो अब इसको फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो फाइंड करना है वो है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए सिंपल फॉर्मूला a इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइड बाय टी। चलिए ट्रेन की फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर, बट हमें किस में लेना है, मीटर पर सेकेंड्स में। तो वो हमने फाइंड किया 20, स्टार्टिंग में उसकी थी 0, उसके लिए टाइम कितना लगा है, 300 सेकेंड्स। तो यहाँ पर आ गया 300, तो ये आएगा 20/300, 0 0 कट हो गया, तो ये आएगा 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर आया 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मिला हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जो कि है एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट जो इस क्वेश्चन का वो है फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, मतलब हमें s फाइंड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, यहाँ पर टाइम अवेलेबल है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है और एक्सेलरेशन भी है। तो हमारे पास 2 इक्वेशन है s के लिए, ठीक है। वैसे टोटल 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, लेकिन s फाइंड करने के लिए कौन सा यूज़ करेंगे, दोनों इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर एंड द अदर वन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, आप कोई सा भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हो। तो s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ठीक है, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। चलो u है 0 इनिशियली, टाइम कितना लिया है 300, प्लस 1/2 a का वैल्यू हमने फाइंड किया 1/15 और t स्क्वायर मतलब 300 का स्क्वायर। ठीक है, ये जो वैल्यूज़ दिए हैं वो सारे हमने पुट कर लिए। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, ये तो पार्ट 0 हो गया। यहाँ पर क्या बचा 1/2, अब 2 × 15, ठीक है, 2 × 15 कितना हो जाएगा 1/30। 2 को मल्टीप्लाई किया है 15 से तो कितना हो गया 30। यहाँ पर क्या बचा 300 का स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख रहा हूँ 300 मल्टीप्लाई बाय 300, 30 से ये 10, तो s इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पर क्या बचा 10 और यहाँ पर बचा 300, तो 3000 मीटर्स। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 3 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर द अटेनिंग दिस वेलोसिटी। तो इतनी वेलोसिटी जो हमने पहले फाइंड की थी, ठीक है, कितनी वेलोसिटी, ये 20 मीटर पर सेकंड तक आने के लिए उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, तो उस डिस्टेंस का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, कितना आया 3 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये थे इस क्वेश्चन के दोनों आंसर। आप चाहे तो बैकवर्ड या फॉरवर्ड जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स। कैलकुलेट एक्सेलरेशन डिस्टेंस। ठीक है, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस दोनों फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया है हमें, तो अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 टू 36, मतलब कि u कितना है इसका, u इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर, v कितना है 36 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना दिया है 5 सेकंड्स। ठीक है, टाइम है 5 सेकंड्स। a फाइंड करना है फर्स्ट क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। ठीक है, तो s फाइंड करना है। चलिए, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करना है और कुछ नहीं। सबसे पहले लेकिन इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो अगेन 18 मल्टीप्लाई बाय 5/18। ठीक है, ये था किलोमीटर पर आवर में, हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर पर सेकंड में। 18 और 18 कैंसिल हो गए, कितना बचा यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड्स। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई 5 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी के लिए 36, तो इसको भी कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई किया, 18 2 जा, तो ये कितना हुआ 10 मीटर पर सेकंड्स। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड्स। तो इनिशियल और फाइनल दोनों ही वेलोसिटी मिल गई है, टाइम है हमारे पास। तो सबसे पहले a फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, v इज इक्वल टू u प्लस at से। ठीक है, हम v इज इक्वल टू u प्लस at का यूज़ कर सकते हैं a फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले a
इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस AT। चलो v का वैल्यू आपको दिया हुआ है, जी हाँ 10 है v का वैल्यू। u का वैल्यू कितना दिया हुआ है, सी दिस 5 प्लस a हमें फाइंड करना है और उसके लिए टाइम कितना दिया है 5 सेकंड्स। ठीक है, टाइम का वैल्यू कितना दिया है 5 सेकंड्स। अब ये 5 इस तरफ जाएगा तो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 इंटू ए। ये आएगा 5 और ये जो 5 है ये मैं इसके डिवाइड में लिख रहा हूँ इज इक्वल टू ए। देयरफॉर ए इज इक्वल टू कितना आया बच्चों 1। ठीक है, ए का वैल्यू कितना आया 1। यूनिट यहाँ पर लिखना नहीं भूलना है। ठीक है, यूनिट होगा इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए ए का वैल्यू हमें मिल गया। अब हम s फाइंड कर लेंगे। ठीक है, s फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। चलिए यहाँ पर u का वैल्यू कितना है 5, टाइम कितना बोला है 5 सेकंड्स, प्लस 1/2 a का वैल्यू कितना आया 1 और उसके लिए टाइम कितना लगा है अगेन 5, लेकिन इसका स्क्वायर। चलो 5 इंटू 5 मतलब 25 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25 का हाफ। ठीक है, ये 1 है, 25 का हाफ होता है 12.5। तो आपका जो आंसर आएगा s इज इक्वल टू कितना आएगा 37.5 मीटर। ठीक है, आंसर कितना आएगा 37.5 मीटर। तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, इनिशियल वेलोसिटी आपको दी है कितनी 18 किलोमीटर पर आवर, उसको हमने कन्वर्ट किया बाय मल्टीप्लाइंग 5/18, कितना आया 5 मीटर पर सेकंड्स। v हमें दिया है 36, तो हमने इसको भी कन्वर्ट किया बाय 5/18 से 10 मीटर पर सेकंड्स। टाइम दिया है 5 सेकंड्स। a और s फाइंड करना है। सबसे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ किया और v इज इक्वल टू यू प्लस AT। सारी वैल्यूज़ इसमें दी हुई थी, सिर्फ a फाइंड करना था, तो वैल्यूज़ पुट किया है हमने और आंसर आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसे a का यूज़ करना है हमें किसमें, सेकंड इक्वेशन में, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। सारी वैल्यूज़ अब हमारे पास है, जस्ट उसको पुट करो और कैलकुलेशन करके आंसर आ गया। ठीक है, 37.5 मीटर। चलिए, तो लास्ट एग्जाम्पल है, द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब ब्रेक अप्लाई किया है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है कितना 6। चलिए, तो a इज इक्वल टू कितना है 6, a इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ है, या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ब्रेक लगाया है तो वेलोसिटी कम होगी, और वेलोसिटी कम होना इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए नेगेटिव। ठीक है, तो a इज इक्वल टू -6। इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड्स टू स्टॉप, मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, और 2 सेकेंड के बाद कार क्या होगा स्टॉप हो जाएगा, मतलब कि उसका फाइनल वेलोसिटी कैसा होगा 0। तो v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड्स। आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक कैलकुलेट डिस्टेंस इट ट्रैवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब इस टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है इस टाइम के अंदर। तो a दिया है, t दिया है और v इज इक्वल टू 0 है, आपको s फाइंड करना है। अब s फाइंड करने के लिए आपके पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, कार की इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। क्यों मैं पूछ रहा हूँ ये, तो 2 इक्वेशन है आपके पास, दोनों के अंदर ही u का यूज़ होता है। ठीक है, दोनों के अंदर ही u का यूज़ होता है, तो u यहाँ पर हमें नहीं दिया है, लेकिन हमें एक्सेलरेशन और टाइम दिया है और फाइनल वेलोसिटी दी है, तो हम u फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, तो सबसे पहले v इज इक्वल टू यू प्लस AT। ठीक है, v का वैल्यू कितना है 0 इज इक्वल टू u का वैल्यू नहीं दिया है, वो फाइंड करना है, प्लस एक्सेलरेशन है -6 और टाइम कितना बोला है। ठीक है, 2 सेकेंड्स। तो कितना u होगा इसका। ठीक है, तो ये है 0 इज इक्वल टू u माइनस 12, देयरफॉर u इज इक्वल टू कितना आया 12 मीटर पर सेकेंड्स। u का वैल्यू कितना है बच्चों 12 मीटर पर सेकेंड। ये हमें मिल गया इनिशियल वेलोसिटी। अब इस इनिशियल वेलोसिटी का यूज़ करके हम s फाइंड कर सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। चलो u कितना है 12,
कितना टाइम लिया इसने, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स प्लस 1/2, a का वैल्यू कितना है -6, t स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। चलिए 12 इंटू 2 24 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 इंटू 6 कितना हुआ -24, 24 डिवाइड बाई 2 मतलब क्या आया -12, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा -12 तो इसका आंसर आएगा 12 मीटर, ठीक है। s कितना आएगा 12 मीटर्स। 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 6 कितना आया -24 और उसको डिवाइड किया 2 से तो कितना आया 12 मीटर पर सेकंड। तो u हमें मिला था 12 मीटर पर सेकंड और डिस्टेंस भी इसका कितना मिला है 12 मीटर्स। तो ये होगा डिस्टेंस। आप चाहे तो इसमें दूसरा फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो जो सेकंड वाला है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। चलो v का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, ब्रेक लगाया है, फाइनल वेलोसिटी 0, u कितना है 12 मिला है। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना मिला है हमें ठीक है, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना मिला है, अच्छा अंदर दिया गया है -6, 2 इंटू -6 इंटू एस हमें फाइंड करना है। तो -12 का स्क्वायर होता है, या फिर अगर स्क्वायर ना भी करे तो -12 इंटू 12 इज इक्वल टू -12 इंटू एस। तो ये -12 और यहाँ से एक -12 कैंसिल हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू 12 मीटर्स। तो आप चाहे कोई सा भी इक्वेशन यूज़ करो, आंसर सेम ही आता है, ठीक है। कितना आंसर आया है इसका 12 मीटर्स। चलिए नेक्स्ट, चलिए तो ये है, यहाँ पर एग्जाम्पल्स जो थे वो ख़त्म हुए। अब ये जो क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, ऑफ डायमीटर 200 मीटर। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर कितना है 200 मीटर। तो यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये सर्कुलर ट्रैक है। अब इसका डायमीटर जो है वो हमें दिया गया है कितना 200 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया गया है 200, तो डायमीटर इज 200 मीटर। चलो रेडियस कितना होगा 100 मीटर। आगे बढ़ते हैं, इन 40 सेकेंड्स व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स, ठीक है। कितना ट्रैवल किया है 2 मिनट्स और 20 सेकेंड्स। तो अब यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, ठीक है। हमें क्या बोला है कि एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, डायमीटर 200 है, लेकिन 1 राउंड के लिए कितना टाइम लगता है 40 सेकेंड्स, ठीक है, मतलब 1 राउंड, ठीक है, फॉर 1 राउंड टाइम टेकन इज 40 सेकेंड्स। तो सबसे पहले तो हम फाइंड कर लेते हैं कि 40 सेकेंड्स में ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल करता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक राउंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, ठीक है। अगर पार्टिकल या एथलीट यहाँ से स्टार्ट करता है और एक सर्कल कंप्लीट करके वापस आता है, तो जो टोटल डिस्टेंस होगा वो कितना होगा सरकमफेरेंस के जितना। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 राउंड इज इक्वल टू 2πr, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या क्या वैल्यू दिया है, हमें डायमीटर का वैल्यू दिया है 200, तो मतलब r कितना होगा 100, 2 इंटू 3.14 इंटू r का वैल्यू मैं लूँगा 100, क्योंकि डायमीटर है 200, तो ये जो हाफ पार्ट है वो कितना हो जाएगा 100। चलिए तो अब यह आएगा 628 मीटर्स, मतलब कि टोटल डिस्टेंस एक राउंड के अंदर कितना कवर किया है 628 मीटर्स। इसके लिए टाइम कितना लेगा ये, ठीक है, इसके लिए कितना टाइम ले रहा है 40 सेकेंड्स। इतने डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लिया है 40 सेकेंड्स। अब हमें क्या दिया है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। टोटल चलना कितना है 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। तो एक राउंड जब कंप्लीट किया तो कितना टाइम लगा 40 सेकेंड्स। हमें टोटल कितना टाइम दिया है 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। तो इतने टाइम में कितना चल लेगा, इसके लिए
ओके, तो अब 40 मिनट्स के अंदर एक राउंड कंप्लीट होता है। हमें टोटल कितना टाइम दिया है? 2 मिनट्स 20 सेकंड्स। तो सबसे पहले तो इस 2 मिनट्स 20 सेकंड्स को सेकंड्स में लिखते हैं, 2 मिनट्स 20 सेकंड्स। अब 2 मिनट्स मतलब कितने? 120 सेकंड्स प्लस 20 मतलब टोटल कितना टाइम है? 140 सेकंड्स। कितना टाइम है टोटल? 140 सेकंड्स। चलिए, अगर 40 सेकंड्स के अंदर एक राउंड कंप्लीट होता है, 1 राउंड, 40 सेकंड्स के अंदर कितना राउंड कंप्लीट होता है? 1 राउंड। तो 140 सेकंड्स के अंदर कितने राउंड कंप्लीट होंगे? तो 140 डिवाइड बाय 40, तो यहाँ पर आएगा 3.5 राउंड्स। ठीक है, 3.5 राउंड्स। मतलब एथलीट ने अपनी जर्नी स्टार्ट की, ठीक है, इस पॉइंट से स्टार्ट की, वो एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर रहा है तो उसको लग रहा है 40 सेकंड्स। हमें टोटल टाइम दिया है कितना? 2 मिनट्स 20 सेकंड्स। मतलब हमें इतने टाइम तक चलना है, तो हम कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेंगे। ठीक है, तो एक डिस्टेंस का हमने वैल्यू फाइंड किया, कितना है? 628। अब टोटल टाइम कितना है? 140, तो इसमें हम 3.5 राउंड्स कवर करेंगे। चलो, टोटल डिस्टेंस इतने राउंड्स का, 3.5 राउंड्स का टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, चलिए एक राउंड का वैल्यू कितना था? एक राउंड का वैल्यू है 628। ठीक है, 628। और ऐसे कितने राउंड्स कंप्लीट किए हमने? सी 3.5 राउंड्स, तो 3.5, तो 628 मल्टीप्लाई बाय 3.5, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 628 मल्टीप्लाई बाय 3.5, 2198। ठीक है, 2198 मीटर्स। ठीक है, इतना डिस्टेंस एथलीट ट्रैवल कर लेगा इन 2 मिनट्स 20 सेकंड्स। एथलीट ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। अब हमें और भी पूछा है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो अब फिर से वापस आ जाते हैं इसी फिगर के ऊपर। एथलीट ने यहाँ से स्टार्ट किया, एक राउंड कंप्लीट पूरा किया, तो वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ गया है। दूसरा राउंड कंप्लीट पूरा किया, अगेन वो इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। थर्ड राउंड फिर से कंप्लीट किया, ठीक है, अगेन वो कहाँ पर आ गया? इनिशियल पोजीशन पे। अब बाकी कितना बचा? हमें टोटल 3.5 राउंड्स चलने हैं, मतलब कि आधा राउंड और भी बाकी है। ठीक है, ये जो राउंड बचा इतना, उतना बाकी है। तो इतने राउंड बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ जाएगा? एथलीट कहाँ पर आएगा? उसके सामने वाले पॉइंट पे, जहाँ से स्टार्ट किया उसके एग्जैक्ट सामने वाले पोजीशन पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है, एक ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है, उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? तो ये डायमीटर कितना दिया गया है हमें? 200 मीटर। तो एथलीट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 200 मीटर। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3.5 राउंड्स, आफ्टर 3.5 राउंड्स, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 200 मीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस भी मिल गया टोटल 2198 मीटर्स और डिस्प्लेसमेंट भी मिल गया 200 मीटर्स। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप एक बार फिर से रिवाइंड करके पूरा प्रोसेस एक बार फिर से देख सकते हैं, ताकि आपको सारी जगह पता चल जाएगा कि कहाँ से कौन सी चीज़ें आई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब यहाँ पर क्या पूछा गया है? जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अनदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट्स 30 सेकंड्स। ठीक है, जोसेफ ने टोटल टाइम कितना लिया है? 2 मिनट्स 30 सेकंड्स। देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी इन द अनदर 1 मिनट। What are Joseph's average speed and average velocity in jogging from A to B and A to C? सी बड़ा सा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो जो दिया है वो स्टेप बाय स्टेप यूज़ करते जाओ। ठीक है, क्या बोला है? जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अनदर एंड बी। ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड पे जा रहा है, तो सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गया, वन एंड ए टू अनदर एंड बी, नाम दे देते हैं इसको, इसका नाम है ए,
यहाँ पर है B, और इसकी लेंथ कितनी है 300 मीटर। अब इसके लिए टाइम कितना लिया है 2 मिनट्स 30 सेकंड्स। ठीक है, A से B में कितना टाइम लिया है 2 मिनट्स 30 सेकंड्स। अब इसको सेकंड्स में अगर लिखे तो 2 मिनट्स का मतलब हुआ 120 सेकंड्स, ठीक है, प्लस 30 सेकंड्स, और तो मतलब टोटल यहाँ पर टाइम कितना लगा है 150 सेकंड्स। ठीक है, टोटल टाइम लगा है 150 सेकंड्स। एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक। बी पॉइंट से वो वापस आता है। ठीक है, बी पॉइंट से अगर वो वापस आया है और कितना चला है 100 मीटर्स। ठीक है, तो अब फिर से स्ट्रेट लाइन ऑफ 100 मीटर्स, तो इस पॉइंट से वापस भी आना है, यहां तक वो वापस आया है। ठीक है, यहां तक वो वापस आया 100 मीटर्स। अब इस पॉइंट का नाम है C। ठीक है, इस पॉइंट का क्या नाम है C, इसका लेंथ है 100 मीटर्स इन अनदर 1 मिनट। मतलब यहाँ पर टाइम कितना लगा है 60 सेकंड। इसके लिए कितना टाइम लगा है 60 सेकंड्स। चलिए अब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करते हैं। सबसे पहले कौन सा केस है A to B। ठीक है, तो फॉर A to B सबसे पहले फाइंड करते हैं डिस्टेंस, सॉरी एवरेज स्पीड, एंड देन फाइंड करेंगे एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, चलिए सबसे पहले A to B के लिए एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। चलिए A to B जाने में, A से लेकर A पॉइंट यहाँ पर है, B पॉइंट तक गए हैं। ठीक है, A से लेकर B तक जाने में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है, यह है A पॉइंट, यहाँ पर है B पॉइंट। सीधे से यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ टोटल कितना है 300 मीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 300, और उसके लिए टाइम कितना लगा है, इस 300 के लिए टाइम कितना बोला है 150 सेकंड्स। ठीक है, 300 के लिए कितना टाइम बोला है 150, तो कितना आया 2 मीटर पर सेकंड्स। ठीक है, एवरेज स्पीड हमें कितनी मिली 2 मीटर पर सेकंड्स। अच्छा चलो, क्या ये स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल कर रहा है? जी हाँ। तो अगर एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है तो फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब A से B जो है वो क्या है स्ट्रेट पाथ, और हमने पढ़ा है कि जब एक ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट पाथ के ऊपर मोशन करता है तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल है तो टाइम तो एक ही है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी जो होंगे वो कैसे होंगे सेम। तो फर्स्ट केस के लिए यही एवरेज स्पीड है। ठीक है, ये है एवरेज स्पीड, और सेम एवरेज वेलोसिटी भी यही होगी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड और वेलोसिटी कैसे हो जाएंगे सेम A to B पाथ के लिए। अब देखते हैं A to C। अब A to C मतलब पहले A से B गया, ठीक है, B से वापस रिटर्न आया, ठीक है, 100 मीटर्स, उसके लिए 60 सेकंड्स लिए अगेन। तो टोटल उसके लिए अब फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले A to C पाथ के लिए फॉर A to C, ठीक है, फिर से देखते हैं टोटल डिस्टेंस कितना आएगा यहाँ पर। तो A से लेकर B तक जाने में कितना डिस्टेंस आया टोटल 300। ठीक है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है 300 प्लस वो वापस भी आया है। ठीक है, 300 तो यहाँ तक जाने में, उसके बाद यहाँ से लेकर वापस भी आया है इस पॉइंट तक। तो टोटल कितना ट्रैवल किया है 100 मीटर्स। तो 300 प्लस 100 डिवाइड बाय, अब टाइम कितना लगाया है यहाँ तक आने में, तो पहले 150 सेकंड गया। A to B जाने में कितना टाइम लगा 150 सेकंड्स। B से C तक आने में वापस कितना टाइम लगा है 60 सेकंड्स यहाँ पर। तो 150 प्लस 60 टोटल टाइम कितना होगा 150 प्लस 60। तो यहाँ पर ऊपर हो गया 400 डिवाइड बाय कितना 210। तो 0 0 कैंसिल, 40/21। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1.9 समथिंग आएगा। ठीक है, लेट अस सी 40
डिवाइड बाय 21, कितना आंसर आया 1.90। एवरेज स्पीड है तो ये आएगा मीटर पर सेकंड्स के अंदर 1.90 मीटर पर सेकंड्स। अब इसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड करते हैं। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। चलिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले तो वो ए से बी गया, बी से वापस सी पॉइंट पे आया, मतलब इनिशियल पोजीशन ये था, फाइनल पोजीशन सी पॉइंट है। चलो ये डिस्टेंस टोटल ये जो टोटल डिस्टेंस है वो है 300, उसमें से 100 तो ये वापस आ गया, ठीक है, इतना डिस्टेंस ये वापस आ गया है, तो ये जो डिस्टेंस बचा इतना, वो कितना पार्ट होगा 200 मीटर्स, ठीक है। तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 200, और उसके लिए टाइम कितना लगाया है, तो टाइम तो टोटल ही लिया होगा 210, ठीक है। तो 200 डिवाइड बाय 210, तो इसका आंसर आता है 0.95 मीटर पर सेकंड्स, ठीक है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैसे 200 आया है वो एक बार फिर से देख लो। ए से लेकर बी पे गया है, ठीक है, ए से बी पे जाने में कितना टाइम लगा है, टोटल 150 सेकंड्स। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है 300 मीटर, 300 मीटर उसने ट्रैवल किया है, और अब वो बी से सी पर वापस आ रहा है, तो 100 मीटर्स अगेन बैक आ रहा है, और उसके लिए टाइम लगाया है 60 सेकंड्स, ठीक है। तो अब टोटल टाइम जो होगा वो होगा 210, और डिस्प्लेसमेंट उसका हो जाएगा कितना 200, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और रिवाइंड करके भी वीडियो को देख सकते हैं, तो आपके डाउट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं मॉड्यूल के अंदर, और अच्छा क्वेश्चन है ये। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड ऑफ फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्कूल से, घर से स्कूल जाने के लिए उसकी एवरेज स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेट अस कंसीडर ये इसका घर है, ठीक है, ए पॉइंट इज द हाउस, यहाँ से लेकर स्कूल तक जाने में उसकी वेलोसिटी कितनी है, ए से बी पॉइंट तक जाते टाइम उसकी वेलोसिटी है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, जाते टाइम इस तरफ जाने में। अब बोला क्या है कि ऑन इज रिटर्न ट्रिप अलॉन्ग द सेम रूट, मतलब पाथ सेम है, दिस देयर इज लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 30, तो वापस आते हुए एवरेज स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द अब्दुल ट्रिप, आपको कंप्लीट ट्रिप की एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, तो बहुत ही इजी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। चलिए टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस का कोई भी वैल्यू नहीं दिया है, तो लेट अस अज्यूम कि ये जो डिस्टेंस है ए टू बी वो कितना है x, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ये जो है कितना है x। अब घर से स्कूल गया तो x डिस्टेंस ट्रैवल किया, स्कूल से जब घर वापस आया तो अगेन x फिर से ट्रैवल करेगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा x प्लस एक्स, ठीक है। टाइम कितना लेगा, तो यहाँ पर टाइम की भी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। देयरफॉर अगर मुझे टाइम लिखना है, टाइम इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, टाइम को यहाँ ले जाना है, स्पीड को नीचे ले आना है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, ठीक है। तो अगर ए टू बी जाने में टाइम है t1, ठीक है, ए टू बी जाने में टाइम t1 है, तो वो क्या लिख सकता है डिस्टेंस कितना है x, और उसके लिए स्पीड कितनी है उसकी 20, ठीक है, डिस्टेंस x कितनी स्पीड से 20 की स्पीड से, और b टू a जाने में t2 टाइम है, सेम डिस्टेंस है, स्पीड कितनी हो गई है 30, तो हमें टाइम मिल गया अब t1 और t2, तो अब इसको यहाँ पर पुट करेंगे x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30, ये हमने क्या किया है टोटल टाइम पुट किया है, ऊपर क्या है टोटल टाइम x प्लस एक्स, और नीचे क्या मिला है x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30। चलो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ऊपर आएगा 2x, नीचे x कॉमन निकल जाएगा यहाँ से, x अपॉन 10 अगर निकाल ले कॉमन तो अंदर बचेगा 1 अपॉन 2 प्लस
1/3, या फिर हम 1/15 भी कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, x/15, इतनी चीज कॉमन निकल जाएगी। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 1/20, ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन निकला, 1/20 डिवाइड प्लस 1/30, 1/30। चलिए अब एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये x यहाँ से कट हो जाएगा, ठीक है, ऊपर बचेगा 2, नीचे 1/20 प्लस 1/30, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कितना आएगा, 1, नीचे है 2 डिवाइड बाय 1/20 प्लस 1/30। चलिए तो इसका इजी मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, ऊपर है 2, 30 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा प्लस 20 यहाँ पर डिवाइड बाय 20 इंटू 30, तो 20 इंटू 3 60 और यहाँ पर 600। अब ये डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है, तो जो ये है 600 वो ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू 600 डिवाइड बाय कितना आएगा 50। चलिए 600 इंटू 2 कितना होता है 1200 डिवाइड बाय 50, 0 0 कैंसिल और ये आएगा 5 से 2 और 4 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 24 किलोमीटर पर आवर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन के इसी सेम क्वेश्चन के बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हम मॉड्यूल के भी कर चुके हैं, ठीक है। तो मल्टीपल टाइम्स ये सेम कॉन्सेप्ट काम आता है, बस वैल्यूज़ चेंज होती है, तो ध्यान रखना है आपको। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो यहाँ पर बस कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना है, बाकी मेथड तो सब में सेम ही रखता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या पूछा गया है, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब हमें क्या दिया गया है, u इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये सब छोटे क्वेश्चन है, u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3, मतलब a इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकंड, तो t इज इक्वल टू 8 सेकंड्स। हाउ फार डज द बोट ट्रैवल, मतलब s फाइंड करना है। अब सबसे सिंपल क्वेश्चन है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर, सारी चीज़ें हमें गिवन है, u कितना है 0, t कितना बोला है 8 प्लस 1/2, a का वैल्यू कितना बोला है 3 और t है अगेन 8 स्क्वायर। चलिए ये पॉइंट, ये तो पूरा 0 हो गया, तो कितना मिला 1/2 3, 8 का स्क्वायर बच्चों आता है 64। अब इससे को अगर कैंसिल करें तो ये आएगा 32, 32 3 ज़ा 96 मीटर्स, ठीक है। s का वैल्यू हमें कितना मिला है 96 मीटर्स। जस्ट एक ही इक्वेशन यूज़ करना था, सारे वैल्यूज हमें दिए हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज ब्रेक, ठीक है। तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमें दी गई है 52 किलोमीटर्स, शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड। चलिए यहाँ पर हमें ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। टाइम का वैल्यू हमें नहीं दिया है, तो विदाउट टाइम ही हमें इस ग्राफ को प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर प्लॉट करना है, ठीक है, स्पीड दी हुई है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे स्पीड, ठीक है, यहाँ पर हम लेंगे स्पीड और यहाँ पर टाइम, ठीक है, स्पीड और टाइम। तो अब कार की इनिशियल स्पीड कितनी है 52 किलोमीटर पर आवर और उसने ब्रेक अप्लाई किया है, तो ब्रेक अप्लाई करने पे उसकी स्पीड कम होगी, ठीक है। तो टाइम के साथ जो स्पीड है वो कम होती हुई आएगी, तो जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, एक टाइम पे स्पीड 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर टाइम का वैल्यू कुछ दिया नहीं है, तो हम एक्चुअल एरिया तो नहीं फाइंड कर सकते, बट हाँ इतनी चीज़ बता सकते हैं कि जो एरिया होगा वो इतना होगा, ठीक है। तो अगर इसको शेड करना है तो हम इस तरीके से शेड कर सकते हैं, ये वाला जो पार्ट होगा वो होगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है वो होगा इसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। अब यहाँ पर ब्रेक लगाई है,
तो कहीं भी यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं हो रहा है क्योंकि स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो इस क्वेश्चन में यूनिफॉर्म मोशन कहीं भी नहीं है। ठीक है, अब अगेन ग्राफ है, शोज द, एक ग्राफ है जो आपको 3 ऑब्जेक्ट ए, बी और सी के मोशन के बारे में बताता है। डिस्टेंस टाइम का ग्राफ आपको गिवन है। आंसर सम फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए 4 क्वेश्चन है, आपको ग्राफ देखकर बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द 3 इज ट्रैवलिंग फास्टेस्ट, कौन सी कार सबसे फास्ट ट्रैवल कर रही है। तो यहाँ पर मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा और अगर बड़ा दिखाऊँ तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, ठीक है, डिस्टेंस है यहाँ पर और यहाँ पर टाइम है, तो जिस कार का स्लोप सबसे ज़्यादा है उसका स्पीड सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर कौन सी लाइन का स्लोप सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो बी लाइन है, ठीक है, बी लाइन का जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये जो एंगल है वो सबसे ज़्यादा है, तो इसीलिए बी का जो स्लोप होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि विच इज़ द फास्टेस्ट, तो हम इसके आंसर में बोल सकते हैं कि कार बी इज़ फास्टेस्ट। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, कार बी। ठीक है, बी का स्लोप सबसे ज़्यादा है इसीलिए वो सबसे फास्ट ट्रैवल कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट। तो देखिए इस ग्राफ को और बताइए कि क्या कहीं भी तीनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। जी नहीं, कहीं भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। तो इस ग्राफ में किसी भी टाइम पे ये तीनों कार्स एक दूसरे को नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड का आंसर है नो। ठीक है, सेकंड का आंसर तो है नो कि तीनों कहीं भी मिल नहीं रही है। हाउ फार डज हैज सी ट्रैवल्ड व्हेन बी पासेस ए, मतलब जब बी ने ए को क्रॉस किया तब सी ने कितना ट्रैवल किया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम देखें अगर इसको, तो बी ने ए को क्रॉस किया, अब बी और ए कहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं, सी दिस, ये बी लाइन है। ठीक है, ये बी लाइन है और ये ए लाइन है, ये एक दूसरे को इस पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं। तब आपको पूछा है सी ने कितना ट्रैवल किया। ठीक है, तो अब इस पॉइंट पे हमें सी का वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सी का वैल्यू है कितना, तो इस टाइम पे सी का वैल्यू मतलब ये वैल्यू। ठीक है, सी का वैल्यू मतलब ये वैल्यू। ठीक है, मैं यहाँ पर अलग कलर से दिखाऊँ अगर, तो ये वैल्यू आएगा। ठीक है, हमें क्या पूछा है कि जब बी ने ए को क्रॉस किया तब सी ने कितना ट्रैवल किया, तो ये है बी लाइन, ए लाइन है ये। ठीक है, तो ये एक दूसरे को जब क्रॉस कर रहे हैं तब आपको सी का डिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो सी यहाँ पर इस पॉइंट पे इतना है। अब इसको अगर मैं एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ कनेक्ट करूँ तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कुछ ऐसे होंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये उसके कोऑर्डिनेट होंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 8 वैल्यू आता है। ठीक है, सी का वैल्यू कितना आता है, 8। लेकिन अब ये डिस्टेंस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो सी लाइन है, जो सी लाइन है वो स्टार्ट कहाँ से कर रही है, इस पॉइंट से। अगर सी ने ओरिजिन से स्टार्ट किया होता तो हम ये 8 को आंसर मानते, लेकिन सी ने स्टार्ट कहाँ से किया है, इस पॉइंट से। तो इतना पार्ट जो है वो हमें माइनस करना पड़ेगा इस 8 के अंदर से। ठीक है, कितना पार्ट माइनस करना है, तो 8। ठीक है, 8 माइनस 4 बॉक्सेस माइनस करना है। ठीक है, 4। अब एक बॉक्स का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, एक बॉक्स का वैल्यू कितना होगा, तो सी 0 से लेकर 4 के बीच में टोटल कितने बॉक्सेस है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 0 से लेकर 4 के बीच में कितने बॉक्सेस है, 7 बॉक्सेस, मतलब 4 के लिए 7 बॉक्स। ठीक है, तो एक बॉक्स का वैल्यू कितना होगा, 4/7। ठीक है, एक बॉक्स का वैल्यू कितना होगा, 7 बॉक्स मिलकर कितना बनाते हैं, 4। तो एक बॉक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4/7। ठीक है, ये होगा एक बॉक्स का वैल्यू। ठीक है, तो 8 टोटल डिस्टेंस है, उसमें से माइनस कितना करना है, सिर्फ ये पार्ट। ठीक है, इतना पार्ट हमें माइनस करना है, तो 4/7। चलो 8 माइनस 4 × 4 16 डिवाइड बाय 7, ये होता है 56 माइनस 16 डिवाइड बाय 7 विच इज़ इक्वल टू 40/7। तो हमें थर्ड का आंसर मिला है कितना, 40/7, जो थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर है 40 डिवाइड बाय 7 मीटर्स। ठीक है, सी का डिस्टेंस मिला। हाउ फार हैज़ बी ट्रैवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। ठीक है, अब बी ने जब सी को क्रॉस किया तब उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था। तो अगेन सब कुछ भूल जाओ, अब सिर्फ बी और सी लाइन आपको देखनी है। ठीक है, तो बी और सी लाइन को अगर ध्यान से देखें तो ये है बी और सी, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो इसको अगर हाईलाइट करें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो 1 2 और 2 बॉक्सेस हुए।
ठीक है, 2 बॉक्सेस इसके ऊपर हुए यहाँ पर। तो अब इसका आपको टोटल डिस्टेंस बताना है, तो 0 से लेकर यहाँ तक इतना आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। 4, ये तो 4 ही है और उसके ऊपर 2 बॉक्सेस, तो अब इसका जो आंसर आएगा वो होगा 4 प्लस ये 2 बॉक्सेस आपको ऐड करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, तो 2 इंटू एक बॉक्स का वैल्यू है 4/7, तो ये हो जाएगा 4 टू 8/7, तो 8/7 4 प्लस 8 डिवाइड बाय 7, 7 यहाँ गया तो 7 इंटू 4 कितना हुआ 28 प्लस 8 डिवाइड बाय 7, 28 प्लस 8 बच्चों होता है 36 डिवाइड बाय 7, तो ये होगा इसका आंसर 36 डिवाइड बाय 7। ओके, तो इसका आंसर भी हमें मिल गया 36 डिवाइड बाय 7। हाउ फार इज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी, मतलब ये हमें मिला पी का डिस्टेंस 36 डिवाइड बाय 7, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एस का वैल्यू हमें दिया हुआ है, कितना है 20, ठीक है। एस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20, तो एस इज इक्वल टू 20 मीटर्स, ठीक है। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मतलब एस ए का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विथ व्हाट वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, मतलब कि वी फाइंड करना है। आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, मतलब टी भी फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ पर बॉल को ड्रॉप किया है तो यू कितना होगा 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। वी और टी फाइंड करना है और यू कितना है 0 मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हाइट दिया है और हमें दिया है एक्सेलरेशन, तो हाइट और एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है कि u 0 होगा, तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। चलो v² का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, लेकिन u² हमें पता है 0 इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन का वैल्यू है 10 और डिस्टेंस का वैल्यू बोला है 20, तो कितना आया 400, तो इसका मतलब हुआ कि v² है 400, देयरफॉर v इज इक्वल टू 20 मीटर्स। v कितना हुआ बच्चों 20 मीटर्स, ठीक है। इतनी वेलोसिटी से ये नीचे आएगा, तो ये 20 मीटर पर सेकंड। अब हमें v भी मिल गया है और हमें t फाइंड करना है, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80। चलिए v का वैल्यू है 20, u है 0, एक्सेलरेशन बोला है 10 और t फाइंड करना है, तो 20 इज इक्वल टू 10t, देयरफॉर t इज इक्वल टू 20/10 विच इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो यहाँ पर हमें t का वैल्यू भी मिल गया। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, s और a और उस u का वैल्यू दिया है, v और t फाइंड करना है हमें, तो हमने सबसे पहले यूज़ किया v² माइनस u², थर्ड इक्वेशन, उससे हमें v का वैल्यू मिला, ठीक है। u 0 था क्योंकि ड्रॉप किया गया है ऑब्जेक्ट को, फिर उस v का यूज़ करके हमने t फाइंड किया फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। तो फाइंड ग्राफ दिया है आपको, छोटा सा क्वेश्चन है ये भी, फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रैवल इन द फर्स्ट 4 सेकंड, ठीक है। स्पीड और टाइम का ग्राफ है, डिस्टेंस पूछा है, मतलब क्या फाइंड करना है, एरिया, ठीक है। 4 सेकंड तक का एरिया फाइंड करना है हमें, तो सबसे पहले 4 सेकंड तक के पार्ट को देख लो। 4 सेकंड तक का एरिया, मतलब यहाँ पर जो शेप बनेगा वो कैसा होगा, 4 सेकंड यहाँ पर हो रहा है, यहाँ से इसको कनेक्ट करो। अब आपको इतने पार्ट का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। ये जो पार्ट बन रहा है उसका एरिया आपको फाइंड करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है। तो अब आपको इसको एक ट्राइंगल मान के चलना है, तो ट्राइंगल का जो एरिया है, ठीक है, डिस्टेंस कितना होता है, पहले तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया, ठीक है। और एरिया होगा कितना 1/2 बेस इंटू हाइट। चलिए बेस का वैल्यू कितना है यहाँ पर 0 से 4, ठीक है, तो 1/2 4 इंटू हाइट का वैल्यू कितना है बच्चों, यहाँ पर हाइट का वैल्यू है 6, तो यहाँ पर आएगा 6, 4 इंटू 6 हुआ 24 एंड डिवाइड बाय 2, मतलब यहाँ पर कितना आंसर आया 12 मीटर्स, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया होगा वो कितना होगा 12 मीटर्स। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पर स्पीड टाइम का ग्राफ है और पूछा है यूनिफॉर्म मोशन कहाँ पर है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए, तो इस ग्राफ में कांस्टेंट स्पीड कहाँ पर मिल रहा है, देखो 6 सेकंड के बाद का जो स्पीड है, ये देखो इसका वैल्यू कैसा है, ये स्पीड का वैल्यू जो है वो कैसा है कांस्टेंट है। तो आफ्टर 6 सेकंड, ठीक है,
आफ्टर 6 seconds the motion is uniform. ठीक है, तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही था। उसके बाद ये एक सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट विथ विच अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विथ जीरो वेलोसिटी। ठीक है, आपको केस का एग्जांपल बताना है कि ऐसा कहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, वेलोसिटी जीरो लेकिन एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाता है, ठीक है, ऊपर फेंका जाता है तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर यहाँ पर v कितना हो जाता है बच्चों, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइनल हाइट पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। लेकिन उस पॉइंट पे भी उसका एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो एन ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट, बट उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, 0। तो ये है फर्स्ट का आंसर। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन बट विथ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, दूसरे केस में क्या पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है लेकिन एक्सेलरेशन है कुछ। जब नॉर्मली स्पीड या वेलोसिटी, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है तब एक्सेलरेशन 0 होता है, लेकिन यहाँ पर बात की गई है स्पीड की। तो ये हमने देखा था कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है तो हर पॉइंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक है, और हर पॉइंट पे जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ पर होती है, टेंजेंट की डायरेक्शन में। ये भी मैंने आपको बताया था कि टेंजेंट क्या होता है, किसी पॉइंट से पास होता हुआ एक लाइन। ठीक है, तो हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। तो इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सर्कुलर मोशन एट एवरी पॉइंट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी कांस्टेंट बट एक्सेलरेशन, इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज द वेलोसिटी इज चेंजिंग एट एवरी पोजिशन। ठीक है, अगेन सी का आंसर भी, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विथ एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो इसका भी आंसर यही है कि सर्कुलर मोशन के अंदर तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, वो रेडियल डायरेक्शन के अंदर होता है, और जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है वेलोसिटी का डायरेक्शन और ये है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। तो ऑब्जेक्ट मूव यहाँ पर हो रहा है और उसका एक्सेलरेशन यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच में बनता है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये इस केस का आंसर था, सर्कुलर मोशन। अब लास्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिया है आपको 4225 किलोमीटर्स। ठीक है, तो r इज इक्वल टू 4250 किलोमीटर्स। कैलकुलेट इट स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स, तो t इज इक्वल टू 24 आवर्स। स्पीड फाइंड करनी है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अगर सर्कल कंप्लीट होता है तो टोटल डिस्टेंस कितना होता है, 2 पाई आर डिवाइड बाय टाइम टी। चलिए 2 पाई का वैल्यू है 3.14, रेडियस हमें कितना दिया है बच्चों, 42250 किलोमीटर्स, और उसके लिए टाइम लगा है 24 आवर्स। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करना है अगर, तो 2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई बाय 42250 इज इक्वल टू, ठीक है, ये आ गया, डिवाइड बाय 24, तो इसका आंसर आया 11055.41 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। आपको एग्जाम में कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है, टाइम का कंस्ट्रेंट होने की वजह से यहाँ पर हम कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं, बाकी खुद से ही आपको आंसर कैलकुलेट करना है। तो ये आ गई इसकी एवरेज स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने टोटल सारे क्वेश्चन देखे न्यूमेरिकल। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हो। आई होप यू एंजॉयड। एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयार करें, इस एक वीडियो से आपके सारे न्यूमेरिकल्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।